दोस्तों मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद जेसी। मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, मैंने कहा कि यहाँ पे रोना धोना तो लगा ही रहता है। हर वक्त पाकिस्तान मर गया, लुटे गए, खपे गए। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी ड्यूटी है बाकायदा कि पाकिस्तान को जो डाउन प्ले करना है, यहाँ की जो चीज़ें हैं उनको नहीं दिखाना, और जो अच्छी बातें हैं उनको बात ही नहीं करनी उसके, और हर वक्त रोना पिटना पाई रखना। कुछ लोग नफरत में, कुछ मोहब्बत में, किसी के में कुछ साड़ फूंकते हैं अपना कि जनाब पाकिस्तान में सब कुछ ही बुरा है। तो मैंने कहा आज जरा थोड़ा सा जिक्र करें कि इन्नी भी बुरी गल नहीं, पाकिस्तान से कुछ कुछ अच्छा भी है। तो आज हम कुछ अच्छी कामयाबियां हैं जो आप इसका क्रेडिट अपना इस गवर्नमेंट को दें, सोसाइटी को दें, पाकिस्तान को दें, रियासत को दें, जिसको भी दें। क्रेडिट मेरा मसला नहीं है, कुछ अच्छी चीजें आपके सामने रखना मेरा मसला है। तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो इकोनॉमी के फ्रंट के से ऊपर आई हैं। हमारे पास बड़ी जबरदस्त किस्म की खबरें आई हैं। मईशत अब आपको पता है हुकूमत की तरजीह है। शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो सुबह शाम मईशत के हवाले से बहुत सोचते हैं, काम करते हैं। तो कुछ यहाँ पे बड़ी अच्छी खबरें जो है ना वो 8-10 इकट्ठी हो गई हैं, तो मैंने कहा मैं अगर आपके सामने रख दूं। पहले नंबर पे जनाब आज सुबह ही ये हमारे जो सैल्यूट है हमारे उन नौजवानों को जो आईटी से वाबस्ता हैं, जो फ्रीलांसर हैं, जो आईटी को एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर बना के बाहर भेजते हैं और अपनी जो सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान का जो आईटी का जो एक्सपोर्ट है वो तारीख को हिट किया इसने पिछले साल 3.8 अरब डॉलर। तो ये एक अच्छी खबर है। वो लोग जो कहते हैं पाकिस्तान में सब बुरा है, पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, तो उनके लिए है कि पाकिस्तान में कुछ कुछ अच्छा भी है। अच्छा जी, ये अपना आईटी वाला मामला हो गया। उसके बाद एक तारीख और रकम हुई है, और ये वाकई बहुत बड़ी तारीख रकम हुई है कि करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस जो है वो पोस्ट किया पाकिस्तान। और ये छोटा मोटा नहीं, अभी ये देखें कि जो अपना जून के नंबर है, जून में 328 मिलियन डॉलर पाकिस्तान ने करंट अकाउंट सरप्लस पोस्ट किया, और पूरे साल में पाकिस्तान ने 2.1 बिलियन डॉलर, 2.1 अरब डॉलर जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस रहा है पाकिस्तान का। अब ये इससे क्या मुराद है? अब ये देखें, ये 14 साल में, पहली बात तो ये कि 14 साल के बाद पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस हुआ है सालाना बेसिस बुनियाद पे। 14 साल बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, और ये जो कारनामा है, ये तारीख है, ये सेहरा जो है, ये हिस्से आया है वजीर आजम शहबाज शरीफ के। आप इसको किधर भी ले जाएं, लेकिन अब मुसीबत यह है कि क्रेडिट तो आपको डालना पड़ेगा। वजीर खजाना वो भी क्रेडिट के मुस्तहिक हैं, और टीम शहबाज शरीफ की। 14 साल के बाद पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस हुआ है, और 22 साल के बाद इतना बड़ा सरप्लस जो है पाकिस्तान ने पोस्ट किया, यानी 2.1 अरब डॉलर। ये सरप्लस, करंट अकाउंट सरप्लस की कहानी है। ये साइंस है कि पाकिस्तान की मैशियत जो है वो बीमार थी, जो डिफॉल्ट हो रही थी, वहां से शहबाज शरीफ उसको खींच के लेके आए हैं, तो वो कुछ बेहतरी की तरफ गई। दो चीजें हो गई, आईटी की एक्सपोर्ट तारीखी तौर पे पाकिस्तान की बुलंद हुई, 3.8 अरब डॉलर पे गई। करंट अकाउंट पाकिस्तान का 14 साल के बाद सरप्लस हुआ, और 22 साल के बाद इतना बड़ा सरप्लस पाकिस्तान ने पोस्ट किया। उसके बाद सारा साल हम यहां पे रोना धोना सुनते रहे, टेक्सटाइल वालों का भी, टैप्टमा वाला का भी, फलानी मिल बंद हो गई, यूनिट बंद हो गया, मारे गए, लुटे गए। आखिर पे जो नंबर्स आए, 7% जो है वो ग्रोथ हुई है, 7% इजाफा हुआ है पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर में। तो ये कोई 20 बिलियन को टच करने वाली थी। तो ये अपना एक अच्छी खबर मैं आपको सुना दूं, मुमकिन है आपको याद ना हो, और वो लोग जो पाकिस्तान को सिर्फ नेगेटिव पेंट करना चाहते हैं वो जरा दूर ही रहें ऐसी खबरों से, वो अपना काम करते रहें। हम अपना काम जो है वो कोशिश करेंगे कि हम क्योंकि मेरा यकीन है, मेरी उम्मीद है, मेरी राय है, मेरी फितरत है, कह लें कि जो लोग, जिनको बोलने की जगह मुयस्सर है या जिनको लिखने की जगह मुयस्सर है, उन लोगों को इस मुआशरे के लिए उम्मीद बांटनी चाहिए। इस मुआशरे में उम्मीद का दामन लोगों को देना चाहिए, ना ये कि मायूसियां। क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज है जिसको पकड़कर आप जो है ना वो भूख पर प्यास, अच्छा मुश्किल वक्त काट सकते हैं, उम्मीद के दामन को पकड़ के। और नाउमीदी ऐसी चीज है कि आप सब कुछ होते हुए भी जो है वो अपनी जान तक लेने पे जा सकते हैं, खुदकुशी तक कर सकते हैं। तो इतना बड़ा जिम्मेदारी है
उन लोगों के लिए जो वीलॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो लिखारी हैं, कॉलमिस्ट हैं, न्यूज मेकर्स हैं, उनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है माशरे के ऊपर कि वो उम्मीद की बात करें। हां, जहां पे बुराई है, गलत बात है, उस पर कंस्ट्रक्टिव तनकीद भी करें, लेकिन एंड ये ना हो कि मारेगा लुटेगा। तो ये दो चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं, टेक्सटाइल की भी रख, तीन चीजें सामने रख दी हैं। अब आ जाए आगे, रिमिटेंसेस। रिमिटेंसेस की जरा पाकिस्तान में तारीख रकम हुई है। ये पीटीआई के लोग, ये इमरान खान साहब जो है, यहां पर सिविल नाफरमानी की तहरीकें और ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते रहे कि जनाब रिमिटेंसेस भेजना बंद कर दें, बंद कर दें, क्योंकि मैं जो है ना वो जेल में हूं। किसी बंदे ने गल नहीं सुनी है ना थी, बिल्कुल इनको मुंह पे चपेट की तरह पड़े हैं जाके। और पाकिस्तान में तारीख रकम हुई है, पाकिस्तान में कभी रिमिटेंसेस जो है वो $30 अरब से ऊपर नहीं गए थे। इस साल माशाल्लाह 38 बिलियन, 30 बिलियन जनाब, 30 बिलियन, 30 अरब डॉलर पाकिस्तान में तरसीलात ज़र आई हैं। और ये पिछले साल से 27% ज्यादा है, 27% ग्रोथ हुई है लोगों ने। अब इसको जो भी इसमें पीछे कहानियां चलाते रहे कि जनाब भाई पाकिस्तान में डॉलर्स आए हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड पाकिस्तान का बेहतर हुआ। ये होगी पांचवी खबर। और फिर एक और अच्छी खबर भी तो आई है कि वो एविएशन इंडस्ट्री जो मेरे कप्तान, मेरे जनाब वजीर आजम साहब, उनकी हुकूमत और उनके वजीरों ने बयानात दे के जो बर्बाद कर दी थी 2020 में, जो पीआईओ का एक हादसा हुआ कराची में, उस हादसे को बुनियाद बनाकर गुलाम सरवर साहब जो एविएशन के मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बाकायदा प्लान के तहत पूरी हुकूमत ने मिलकर एक जनाब पॉलिसी बयान जाके जारी किया कौमी असम्बली के अंदर, और कह दिया जी कि पूरे सारे पायलटों की डिग्रियां जाली। इस बात के बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की एयरलाइंस को जो है ना वो पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान से मुनाफा बख्श रूट छिन गए, यूरोपीय रूट छिन गए, ब्रिटानिया के रूट छिन गए, अमेरिका के रूट छिन गए, और हमारी पीआईए जमीन बोस होगी। असल प्लान ही यह था कि इसको टके टोकरी करके किसी यार बेली के हवाले कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला को यह मंजूर नहीं था, ये नफीस डिजाइन। ये चले गए लोग। उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ आए, उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की, दिन रात कोशिश की, पूरी दुनिया को एविएशन इंडस्ट्री को यकीन दिलाया, हुकूमतों पर को गारंटियां दी, यकीन दहानियां कराई, और उसका फल ये मिला है कि बरतानिया ने पाकिस्तानी जो अपना एयरलाइंस हैं उनको सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया है। और इसके साथ ही पीआईए ने 14 अगस्त को जो पाकिस्तान का यौम आजादी है, उस दिन जो है अपने फ्लाइट ऑपरेशन बरतानिया के लिए शुरू करने का जो है ना वो ऐलान कर दिया। इससे पहले कामयाबी मिली थी कि पाकिस्तान ने जो फ्रांस के रूट शुरू किए थे। इससे पीआईए का जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ेगा, और पीआईए की निजकारी का जो प्लान है वो भी सक्सेसफुली जो है वो हो जाएगा। सातवीं खबर आपके पास आ गई जनाब, ये अब आगे आ जाए। और उसके बाद जनाब जो एफडीआई है पाकिस्तान की, इनकी नेट जो सरमायाकारी है पाकिस्तान की, बराह रास्त सरमायाकारी जिसे कहते हैं, नेट फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है, वो जनाब उसमें भी इजाफा हुआ है। गो के इसका जो हुजम है, इसका जो साइज है वो बहुत कम है पाकिस्तान का, इसको मजीद बढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें भी जो है वो सालाना बुनियाद पर 5% का इजाफा हुआ है। ये चीजें खुशाइंद हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो एक अच्छे ट्रैक पे, अच्छी ट्रेजेक्ट्री पे शुरू हुई है, चल रही है। अल्लाह करे कि ये सिलसिला जारी रहे और हम जो है वो आगे बढ़ते रहें, क्योंकि इकोनॉमी बेहतर होगी, माशी तौर पर हम खुशहाल होंगे, तो हम जो है वो दुनिया के साथ चलने के, दुनिया हमारी बात सुनेगी। जो कामयाबी पाकिस्तान ने इस मार्का हक लड़के हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा के, हिंदुस्तान को जवाब दे के, उनके जो डिजाइन है उनको चपेट करा के जो इज्जत पाकिस्तान ने कमाई है, ये अगर इकोनॉमी हमारी बेहतर होगी तो इसको सप्लीमेंट करेगी। कुछ मसाइल हैं, जाहिर है पाकिस्तान के पेट्रोल महंगा है, उसको नीचे आना चाहिए, और पाकिस्तान में जो बाकी ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो डाउन हो रही है। चीनी का इशू था, वो भी कंट्रोल में आ रहा है, मुआहदा हो गया कि जनाब 165 रुपए जो है ना वो अपना एक्सएमएल कीमत होगी, और फेडरल गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद के लिए जो उसकी कीमत 175 मुकर्रर कर दी है। मजीद भी सूबों को भी इस पर इकदाम करने चाहिए, वो भी बात बढ़ेगी। लेकिन ये जो कामयाबियां हैं, ये जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ रही है, रिमिटेंसेस पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की जो एयरलाइन है उसको इजाजत मिली है, पाकिस्तान को और जो है बाहर से कह लें कि अभी जो मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई है इसके भी डिविडेंड पाकिस्तान में आएंगे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकन जो है एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारी को ट्रेड डील हो जाती है, और ये जो मादनियात वाला मामला है, रेयर अर्थ मिनरल्स की डील हो जाती है, तो ये भी एफडीआई बढ़ेगी, पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, पाकिस्तान में डॉलर जो है ना वो ऊपर जाएंगे।
और दूसरी एक और बात जो बेहतरीन है कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल है, डॉलर जो है वो शुद्र बेमुहार नहीं है अब। तो ये भी एक अच्छी खबर है, गो कि इसको मजीद नीचे आना चाहिए, लेकिन रुपया जो है हमारा स्ट्रेंथन हुआ है, रुपये को मजीद स्ट्रेंथन होना चाहिए, डॉलर की कीमत नहीं, डॉलर नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में ये जो बिजली है, गैस है, ये जो पाकिस्तान में ये जो पेट्रोल है, ये ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में सस्ते हो जाएंगे। तो फिलहाल पाकिस्तान के लिए ये जो 8-10 अच्छी खबरें हैं मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं, और उन लोगों के लिए मैं बता दूं जो हर वक्त रोना धोना करते हैं कि पाकिस्तान एडा भी बुरा नहीं, पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा भी है। तो अच्छा देखना है तो आप ये देख लें, और अगर आपने बुराई देखना है, डिप्रेशन ही लेना है, बुराई देखना है, रोना धोना है, पिटना है, साड़ ही फूकना है, तो फिर आप लगे रहें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के